नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। देर रात भारतीय सेना ने पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी। ये एयर स्ट्राइक पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पे की गई, उन जगहों पर की गई जहां पर आतंकवादियों के कैंप थे, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और इस एयर स्ट्राइक, ये जो पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और जो ऑपरेशन भारतीय सेना ने जो नाम रखा है, उससे बड़ा साफ है कि ये जो कार्रवाई की गई है, जो जवाबी कार्रवाई की गई है आतंकी ठिकानों पर, ये पहलगाम के हमले के बाद की गई है। क्योंकि पहलगाम में जब टूरिस्ट पर हमला हुआ था तो वहां सभी पुरुषों को, जिनको मारा गया था, जो मारे गए थे वो सभी पुरुष थे। और कुछ चश्मदीद गवाहों के इस तरह के भी स्टेटमेंट आए थे कि जब हमने कहा कि हमारे पति को मार दिया तो हमें मार दे, तो आतंकवादियों ने उनसे कहा था कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बताइए। तो अब सेना ने जवाबी कार्रवाई करी है, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 9 आतंकी ठिकानों पर जो है देर रात हमला हुआ है और सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। पूरे ऑपरेशन के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें ऑपरेशन से जुड़े डिटेल उन्होंने बताए। हालांकि जो ऑपरेशन है उसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। और सेना ने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 90 आतंकी मारे गए हैं और इन आतंकियों की संख्या जो है बढ़ भी सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे, देर रात इस ऑपरेशन को देखते रहे। ऑपरेशन के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके साथ सेना की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सेना में जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ साथ जो है सेना की सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुई थी। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई जाती थी, उनको अंजाम दिया जाता था। सेना ने बयान में ये भी कहा कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सेना की कार्रवाई जो केंद्रित थी वो बहुत नपी तुली थी। और चूंकि भारत के ऊपर हमला हुआ था इसलिए ये जवाबी कार्रवाई थी। और जो है किसी भी पाकिस्तानी, सेना ने इस बात को बड़ा साफ किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जो है किसी तरह का उनको निशाना नहीं बनाया गया है, न ही किसी सिविलियंस को इसका निशाना बनाया गया है। जो है सेना ने बताया कि इन 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है और ये वो जगह थी जहां पर आतंकी की ट्रेनिंग दी जाती थी और यहीं से भारत पर हमले की योजना बनाई जाती थी। और जिन आतंकी ठिकानों पर जो है सेना ने अपना पूरा जो है अपनी एयर स्ट्राइक करी है, उसमें जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का अड्डा भी शामिल है। लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद, ऐसे कई सारे आतंकी संगठन हैं जिन पर सेना की कार्रवाई हुई है, जिनके आतंकी अड्डों पर कह सकते हैं कि सेना की कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरी एयर स्ट्राइक के बाद पूरे भारतवासियों में गर्व का माहौल है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। उन्होंने भारत के इस हमले को एक्ट ऑफ वार बताया। मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रही है, पाकिस्तान भारत पे जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और आज चूंकि 7 मई है तो भारत सरकार ने भी 7 मई के शाम को मॉक ड्रिल करने को कहा है। पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी और आम नागरिकों को ये बात समझाई जाएगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उनको किस तरह से खुद को सुरक्षित करना है, किस तरह से सेना का साथ देना है। तो ये मॉक ड्रिल में जो है आज शाम को भारत सरकार जो है जो पूरी मॉक ड्रिल रखी गई है इसमें आम जनता को समझाया जाएगा। अब सबसे बड़ी गौर करने वाली 3-4 बात है कि सबसे जो पहली बार सेना ने अपने किसी ऑपरेशन का नाम शौर्य या पराक्रम जैसा न रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो बड़ा साफ है कि जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी और उसके बाद ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर बता देना, मोदी से जाकर कह देना, तो अब कहा जा सकता है कि मोदी ने भी जवाब दे दिया
कि सेना हमारी क्या कर सकती है। और सेना की जो कुछ ही घंटों, कुछ मिनटों में एक साथ जो 9 ठिकानों पे उसने एयर स्ट्राइक करी है, जो कार्रवाई करी है, उससे बड़ा साफ है कि सेना को फ्री हैंड तो सरकार ने दिया ही था, साथ ही हमारी सेना कितनी सक्षम है।